नमस्कार। 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज दौरे पर रहेंगे और यहां पर प्रयागराज में लगने वाले मातृशक्ति का महाकुंभ में हिस्सा लेने वाले हैं। ये मातृशक्ति का महाकुंभ महिलाओं के लिए विशेष तौर पर आयोजित कराया जा रहा है। मातृशक्ति महाकुंभ के नाम से हो रहे इस आयोजन में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से 3.25 लाख महिलाओं को बुलाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी संगम के तट पर स्थित परेड ग्राउंड पर इन महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें स्वरोजगार के साथ स्वावलंबन का गुरु मंत्र देकर आत्मनिर्भर बनने का संदेश भी देंगे। और प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर वो संगम नगरी में मातृशक्ति का महाकुंभ में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 1:15 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं, जहां से एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वो दोपहर करीब 1:10 पर कार्यस्थल पर पहुंचने वाले हैं, कार्यक्रम स्थल पर। और इसके बाद 1:15 तक कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी करेंगे और फिर मंच पर पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत होगा। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए तो कार्यक्रम पर बनाई गई एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी। करीब 1:30 तक प्रधानमंत्री मोदी रिमोट से 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के 1000 करोड़ रुपए का फंड ट्रांसफर भी करेंगे और सीधे ट्रांसफर उनके अकाउंट में होगा। साथ ही 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास भी यहां से प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। और इसके साथ ही प्रदेश की 1,01,000 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि का फंड ट्रांसफर भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। करीब 1:50 पर प्रधानमंत्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और 25 मिनट पर कार्यक्रम स्थल से वहां से रवाना हो जाएंगे 1:00 और फिर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 2 घंटे से ज्यादा का वक्त प्रयागराज में बिताएंगे, जहां पर आज महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। संगम की जिस धरती पर कुंभ, महाकुंभ और हर साल माघ मेला लगता है, उसी धरती पर पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर महिलाओं के महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि इसमें महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वरोजगार और स्वावलंबन को लेकर एक बड़ा संदेश देने वाले हैं और साथ ही साथ 2022 में चूंकि यूपी का विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर महिलाओं को कोई ऐसा संदेश देंगे ताकि 2022 के जो मिशन है उसमें महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। सबसे बड़ी बात यही है कि पूरे शहर में जिस तरह की होर्डिंग लगाई गई है, जो द्वार बनाए गए हैं, उनको भी महिलाओं को समर्पित किया गया है ताकि यहां से महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक नया संदेश यहां से दिया जा सके। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और हम आपको बताते हैं कि प्रयागराज में होने वाले मातृशक्ति का महाकुंभ में कुल 2,72,468 महिलाओं को बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों से यहां पर महिलाएं पहुंचने वाली हैं। 826 ब्लॉक और 58,189 ग्राम पंचायतों से महिलाओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है। वहीं सामुदायिक शौचालय केयरटेकर का काम करने वाले 50,772 महिलाओं को यहां पर बुलाया गया है। समूह सखी की 22,210 महिलाओं को यहां पर इनवाइट किया गया है। बैंक सखी की 6,179 महिलाओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का काम करने वाली 54,715 महिलाओं को भी यहां पर न्योता दिया गया है। 8,000 करीब 18 विद्युत सखी को यहां पर बुलाया गया है। टेक होम राशन से जुड़ी 4,040 महिलाओं को भी यहां पर न्योता मिला है। कन्या सुमंगला योजना की 31,600 लाभार्थियों को भी यहां पर प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई 79,500 महिला भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, आज महाकुंभ लगने वाला है, मातृशक्ति को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके लिए तैयारी किस तरह से वहां पर की गई है?
देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आज संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं और करीब 2 घंटे तक रहेंगे और यहां पर आज मातृशक्ति का महाकुंभ लग रहा है और इसकी तैयारियां हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई हैं और यहां पर भव्य तैयारी की गई है और परेड के इस मैदान में भव्य मंच लगाया गया है। और चूंकि ये महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और मातृशक्ति का महाकुंभ है और शायद ये कि देश और प्रदेश में पहला ऐसा अनूठा कार्यक्रम है जहां पर 2.5 लाख से ज्यादा महिलाएं, करीब 2.25 लाख से ज्यादा महिलाएं यहां पर रहने वाली हैं और आज उनको पीएम नरेंद्र मोदी इस मंच से संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर, उसको यहां पर जो है आज क्रियान्वित किया जा रहा है और स्वरोजगार और स्वावलंबन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी महिलाओं को आज एक मंत्र भी यहां पर देंगे। और आप देख सकते हैं जो यहां पर मंच बनाया गया उस पर साफ तौर पर लिखा गया है महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, सोच ईमानदार, काम दमदार, यानी कि एक संदेश महिलाओं को लेकर देने की बात कही गई है। और पीएम मोदी आज इस कार्यक्रम में 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों को 1,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन डिजिटली वो ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही साथ बीसी सखी जो सरकार ने शुरू की है योजना की, यानी कि बैंकिंग समूहों से जोड़ा है, तो उसके लिए भी यहां पर आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। प्रति लाभार्थी 4,000 रुपए का स्टाइपेंड उनको दिया जाएगा और प्रथम किस्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे। पुष्टाहार बनाने के लिए 200 चुनाव से पहले महिला शक्ति और एक महाकुंभ का आयोजन किया गया है, इसके पीछे क्या सियासी मायने हैं जरा वो भी अपने दर्शकों को बताते चले। तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रयागराज में महिलाओं को लेकर इतने बड़े कार्यक्रम के सियासी मायने क्या हैं, आखिर क्या संदेश इस कार्यक्रम के जरिए देना चाहती है बीजेपी, वो भी हम आपको बताएं। दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज आ रहे हैं। पिछले साल 29 फरवरी को उन्हीं की मौजूदगी में संगम नगरी में ही एक दिन में 26,000 से ज्यादा दिव्यांग जनों को उपकरण दिए गए थे और इसको लेकर एक रिकॉर्ड बनाया गया था। अब 20 महीने बाद संगम नगरी पूरी तरह से हम आपको बताएं कि चुनावी रंग में रंग चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश भर से आने वाली महिलाओं को संबोधित तो करेंगे ही, साथ ही स्वावलंबन का एक बड़ा संदेश देकर एक नई क्रांति की भी शुरुआत करने वाले हैं। मातृशक्ति का यह महाकुंभ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी पहल मानी जा रही है। प्रयागराज पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड की त्रिवेणी का यह संगम है जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। और पिछले दिनों प्रियंका गांधी द्वारा यूपी चुनाव में प्रदेश की 40% सीटों पर महिलाओं को खड़ा करने का ऐलान के बाद से बीजेपी की तरफ से महिलाओं को लेकर कोई बड़ा कार्यक्रम करवाने की तैयारी चल रही थी। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम भी कुछ इसी तरह से है जहां पर प्रदेश की सभी महिला सांसद प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच को साझा करेंगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी होंगी, साध्वी निरंजना ज्योति होंगी, केशरी देवी पटेल होंगी, मेनका गांधी, रेखा वर्मा, हेमा मालिनी, संघमित्रा मौर्य के नाम भी इसमें शामिल हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकती हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रयागराज से लगातार सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हमने देखा कि प्रियंका ने कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% सीट देने की बात उन्होंने कही थी महिलाओं को और अब इसके बाद ये एक बड़ा महाकुंभ बीजेपी की तरफ से, यानी आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश। जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है वो महिलाओं के हित में तमाम उन्होंने योजनाएं चलाई, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो और यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मिशन शक्ति योजना को चलाया है। तो इस तरह से तमाम योजनाएं जो है महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। बीसी सखी योजना चलाई गई है और तमाम जो महिलाओं के लिए काम किए गए हैं। आज यही वजह है कि 2022 का जब यूपी में रण होने जा रहा है तो उसके पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने के लिए यहां पर आ रहे हैं और उनको स्वरोजगार और स्वावलंबन का जो संदेश देने वाले हैं वो प्रयागराज की धरती से देंगे, क्योंकि प्रयागराज की धरती कही जाती है कि ये कुंभ महाकुंभ और हर साल लगने वाले माघ मेले के लिए जानी जाती है। और यहाँ पर कुंभ मेले में संत सम्मेलन होते आए हैं, धर्म संसद होती आई है और माघ मेले में संत सम्मेलन होते आए हैं और यहाँ से जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो फलीभूत होते हैं और उनका दूरगामी असर होता है। शायद मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगम नगरी की इस पावन धरती को चुना है कि यहाँ से वो जो महिलाओं को संदेश देंगे, न केवल उसका असर दूर तक होगा बल्कि इससे महिलाओं के लिए एक नई क्रांति की शुरुआत होगी। उनके स्वरोजगार और स्वावलंबन को लेकर सरकार जिस दिशा में काम कर रही है वो भी आगे बढ़ेगा और महिलाओं तक अपने बात को, अपने संदेश को पहुंचाने में सरकार कामयाब होगी। और इसके साथ ही साथ 2022 का जो मिशन है उसको भी साधने में बीजेपी सफल होगी। तो इस तरह का एक संदेश देकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए हैं
और यहाँ पर आज कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 2 घंटे तक रहेंगे और 2 घंटे के दौरान वो न केवल तमाम योजनाओं की सौगात देंगे, बिल्कुल। तो 75 जिलों से 2.25 लाख महिलाएं यहां पर पहुंच रही हैं। एक बड़ा महाकुंभ जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और फिर अपना संदेश इन महिलाओं तक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर्वेश तमाम जानकारी देने के लिए। और सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री की रैली के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा प्रस्तावित है, जिसके लिए तेजी से तैयारियां की जा रही हैं। वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी 2100 करोड़ की 25 परियोजनाओं की सौगात देंगे और करीब 1.5 घंटे की काशी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी करखियाव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और प्रदेश के युवाओं को सीएम योगी 25 दिसंबर से टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण शुरू करने वाले हैं। पहले चरण में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम का 1 लाख युवाओं को मोबाइल और टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के हर जिले से चयनित छात्र और छात्राएं शामिल होंगी। हम आपको बता दें, योगी सरकार ने प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को तकनीकी रूप से अपग्रेड करने में लिए फ्री मोबाइल और टैबलेट देने की घोषणा की थी। इसके पहले चरण में 25 दिसंबर को 60,000 छात्रों को मोबाइल और 40,000 को टैबलेट दिया जाएगा। और सोमवार को दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के घर समारोह में पहुंचे एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह भी बैठे नजर आए। तस्वीरों को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट भी किया है। और निषाद आरक्षण की मांग पर सीएम योगी ने पहल शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने भारत सरकार के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र भेजकर तत्काल मार्गदर्शन मांगा है। विशेष सचिव रजनीश चंद्र की तरफ से रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त भारत सरकार को भेजे गए पत्र में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के ज्ञापन को भी अटैच किया गया है। हम आपको बता दें कि 17 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित निषाद पार्टी और भाजपा की संयुक्त रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निषाद आरक्षण को लेकर आश्वासन दिया था। और आजादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम के तहत लखनऊ के रेजिडेंसी में ड्रोन के जरिए लाइट एंड साउंड शो को देखने के लिए भारी तादाद में लोग जुटे। इस शो की थीम आजादी से जुड़े नायकों और आजादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश का योगदान है, किस तरह से उसको दर्शाया गया। कार्यक्रम के दौरान 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक की गाथा बताई गई। तस्वीरें भी आप देख सक रहे हैं। चौरा चौरी हो या फिर काकोरी कांड हो, इन सब का जिक्र किया गया। देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में लोगों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई। आजादी की स्लो को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहा था और एक ही जज्बा था, और वो जज्बा था कि हमें अपने देश को विदेशी हुकूमत से स्वाधीन कराना है। और स्वाधीनता की अलग 1857 में एक साथ पूरे देश के अंदर जो प्रारंभ होती है वो निरंतर चलती रही। और जो जिन अंग्रेजों के बारे में कहा जाता था कि इनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, देखते ही देखते भारत के अंदर मात्र 90 वर्ष के अंदर अंग्रेजी हुकूमत को हमेशा के लिए भारत की धरती से बाहर करते हुए स्वतंत्र भारत में हम सबको जीने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।